सर सर यही है वो कृष्ण सर फोड़कर, इसी ने मेरे गोविंदा का सर फोड़ा है। हम तो कहा हमारे सर पे चुम्मी नहीं आती, अरे हमारा भी तो सर फोड़ो। अरे भूमंडल में जितने तारे ना हो मैं उतने दिखा दिए दिन में ही आने। कृष्ण सर फोड़कर, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ पे क्या सर फोड़ने का मौसम चला है? तुम होलसेल में सबके सर फोड़ रहे हो? बाबा क्या तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सही से बताओ ये सब क्यों कर रहे हो? वरना अगर कहीं मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया ना तो कोई जोड़ भी नहीं पाएगा वापस। बोलो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाओ। अब ये हेलमेट मैन कौन है? मैं कृष्ण सरफोड़कर और ये मेरा बेटा कृष्ण सरफोड़कर। आप कृष्ण, ये कृष्ण, आप गोविंद, ये गोविंदा, आप सर फोड़कर, आप मार तोड़कर, क्यों सब आए काम छोड़कर यहाँ पर? मिस्टर सरफोड़कर, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी में आप सिर पे ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो? सूरज के गर्मी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन कृष्ण के गर्मी से बहुत डर लगता है। एक बार इसका सर घूम गया ना तो सब लोगों के सर फोड़ देता है। इसलिए ये हेलमेट सेफ्टी के लिए। हम कृष्ण मित्र मंडल से है, हम जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं और हर बार दही हंडी मेरा बेटा ही कृषि फोड़ता है। देखिए क्या है कि हम लोग रहते हैं कीकूवाड़ी में, ये लोग रहते हैं चीकूवाड़ी में। तो फिर दिक्कत कहाँ है? और ठीक इसके बीच में हाँ टीकूवाड़ी पड़ती है सर, और टीकूवाड़ी की दही हंडी पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है। अच्छा। और इस बार टीकूवाड़ी की दही हंडी फोड़ने पर 25 लाख रुपए का इनाम है और वो डर रहे हैं कहीं हम वो दही हंडी फोड़ न ले, इसलिए हमें उन्होंने धमकी दी है। सर हमारा सरनेम है मार तोड़कर, मगर हम इन सर फोड़कर की तरह सर नहीं फोड़ते फिरते। दही हंडी चल रही है यहाँ पर। बेटा रिलैक्स। शांत गदाधारी भी। साहब ये लीजिए बांसुरी, क्या करूं इसका, मैं बजाऊं? इसे अंदर से झांक के देखिए। इस बार जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसका सर फूटेगा। हमको सच्ची बोल, अपन नाचते के टाइम पे गोविंदा लग रहा था कि नहीं? क्या आपको गोविंदा की तरह बनने का मन क्यों कर रहा है? मन? हाँ। अरे शन्नू मेरे मन में है, मैं शन्नू को बताना चाहता हूँ कि अपन भी गोविंदा जैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कल उसके पास में गया था, मेरे क्या बोली मालूम? हाँ। तू कैसा है गले का फंदा, तू कैसा है गले का फंदा, मैं तो लगती हूँ करिश्मा, तू किस एंगल से लगता है गोविंदा? एंगल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। लेकिन अपन उसको चैलेंज कर दिया। हाँ। शर्त लगा दिया, मैं उसको बोला अच्छा तेरे को गोविंदा बन के दिखाऊंगा, और ये वीडियो देखेगी ना इसकी बात समझ जाएगी, समझ आएगी कि अपने अंदर गोविंदा वाली बात है, थोड़ा बहुत तो है। मुझे बताइए आपकी ओर से इसको धमकी क्यों गई? इंस्पेक्टर साहब, हमारी मंडल ने इनको धमकी नहीं दी, बल्कि इन्होंने हमें धमकी दी। ये देखिए। ये देखिए, इनको भी ठीक वैसी धमकी मिली जैसे आपको मिली है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कोई किसी को धमकी नहीं दी, झूठ बोल रहा है ये। और ये चिट्ठियां तो कुछ और ही बोल रही हैं। ये कृष्ण मित्र मंडल वालों को लगा कि इस बार हम इनसे जीत जाएंगे, तो ये सर फोड़ करने मेरे बेटे का सर तोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप मेरी FIR लिखें और इसे गिरफ्तार कर लें। बेटा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ? गिरफ्तार तो इनको कीजिए, इन्होंने ही मिस्टेक किया है। तूने मुझे चोर कहा, मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा यहीं। अरे मार तोड़ कर तू क्या लटकाएगा, मैं तेरे को लटकाऊंगा।
हाथ तोड़कर सर फोड़कर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, बच्चों कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो ठीक है। ये चौकी है, माता की नहीं पुलिस की, इसलिए कृपया करके शांति बना कर रखिए। ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाकू पार करने की हिम्मत कोई भी मत करियो। अब झगड़ा करने का समय समाप्त हुआ। अब सिर्फ मुंह जबानी विचारों को आदान प्रदान करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ये धमकी भरी चिट्ठी आपने इनको नहीं लिखी। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई धमकी भरा खत नहीं भेजा। लेकिन ये चिट्ठियां कह रही हैं कि इन दोनों को किसी एक ने लिखा है, क्योंकि इन दोनों चिट्ठियों पे जो हैंडराइटिंग है वो एक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को धमकी किसी तीसरे ने दी हो। क्या? ओह, अरे भगवान। मामू, हाँ। शनु जी का भी दूसरा मैसेज आया। क्या बोल रही है? हाँ, वो बोल रही है कि मैं हीरो नंबर 1 एक्टर गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ, इस सृष्टि के डायरेक्टर कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। हाँ, एक और मैसेज आया उनका, वो कह रही है गोकुल अष्टमी है तो क्या आप मटकी फोड़ने वाले गोविंदा बन सकते हो? मटकी फोड़ने वाला गोविंदा? हाँ, और अगर कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ। मटकी फोड़ते हुए अपनी एक सेल्फी लो और मुझे वो भेजो। और अगर एक मैंने ऐसा कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अरे 2 माला चढ़ते चढ़ते मेरी हवा टाइट हो जाती है, ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? ऊपर से अगर गिरा तो मटकी के मेरा मटका फूट जाएगा। अरे चंकू, हाँ। अगर मैंने मटकी नहीं फोड़ी, हाँ। तो अपन का प्रपोजल वो कबूल नहीं करेंगे क्या? मामू, आप शनु जी के हर बात को ना इतना सीरियसली लेना बंद करो। खिंचाई कर रही है वो आपकी। अरे नहीं नहीं बाबा, ये जो सोचती है ना उसको मांगता है, एकदम एड़ी है। दादा, दादा, आपके पास हेलमेट है? हेलमेट? कौन हूँ मैं? गूगल चैटर्जी। तो कौन? पुलिस कमिश्नर है ना। तो सरकार मेरे को गाड़ी देती है, स्कूटर नहीं। हेलमेट, हेलमेट कहाँ से तेरे को? अरे सर मुझे नहीं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा था, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था सर। सर छोड़िए सर, हेलमेट नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं सर, आधे तरबूज से काम चला लेंगे सर। आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के काम चल जाएगा। अपने जलेबी को नूडल्स की तरह स्ट्रेट करो और ये जो भी बात है ना वो सीधे सीधे समझ में आए ऐसे बोलो। सर क्या है, आप अपने सेफ्टी के लिए आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के रूम के बाहर निकलिएगा। सेफ्टी के लिए सर, वरना सिर फूट जाएगा। जाइए यार, हाँ जाकर अच्छी खासी तैयारियां कीजिए एंड लेट द बेस्ट गोविंदा विन। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन जीतेगा तो गोविंद्र मित्र मंडल ही। जीतेगा तो कृष्ण मित्र मंडल ही। यजमान, दही हंडी तो मेरा ही बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा? मेरा बेटा फोड़ेगा। ना बेटा मट्टी फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा मेरा फोड़ेगा। क्या लगा ये एड़े लोग रे? मैं मटका फोड़ेगा, मैं मटका फोड़ेगा, अंडी ये फोड़ेगा। अब कौन फोड़ेंगे अंडे? आप अपोन को बना दो अंडी फोड़ने वाला गोविंदा, फोड़ डालेंगे। खामा बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे यार, इनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे? मेरे बेटे का सर एकदम मजबूत है, वो किसी से भी टकराता है, डरता नहीं वो किसी से। कहाँ है तेरा बेटा? कृष्ण ये लालिया वाले कुलु कुलु इति लिली पोपो ये बताऊंगो टापीली यलमा मामूला या मालपुआ ता किलो लुलु लुलु लुलु। क्या उसका ज्यादा मजबूत है? जाके बुप्पो की भैंस, शेर पे सवा शेर तो सुनो हो तो, लेकिन सर पे सवा शेर पहली बार देखो है सर। बंगाल टाइगर दादा। इसका सर तो इतना मजबूत नहीं है, देखो कैसे लटक गया, लगा पटर पटर पटर। देखा मेरा सर, मैं फोड़ूंगा अंडी। फोड़ो, हाँ आप ही फोड़ो। मेरा बेटा तो कल से कॉलेज जाएगा, हैं?
हाँ सर, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप भी कर लूंगा। आप ही फोड़िएगा, आपका सर ही सचमुच का हकदार है मटकी के लिए। एक मिनट इधर आइए आप जरा। क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? मैं आपको मटकी वटकी नहीं फोड़ने दूंगा। क्यों? इसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए सर, अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत की ना तो मैं गूगल सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। मैं ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। एवरीथिंग इज फेयर इन नौकरी एंड जंग। जंग लड़ी कहाँ है? मैं लड़ूंगा आपके साथ। अगर आपने मटकी फोड़ने का सोचा भी तो आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, बस दैट्स माय डिसीजन फाइनल। सुनिए, ये कोई मटकी वटकी नहीं फोड़ेंगे, और जब तक मैं ये बात नहीं पता लगा लेता कि आखिरकार वो धमकी भरा खत किसने लिखा है, तब तक आप लोग स्नेहपूर्वक बहुत ही प्यार के साथ दही हांडी की तैयारियां कीजिए। और सुनिए, कोई भी लड़ेगा नहीं दूसरे से। आइए मार्को करिए, आइए। सर, आप मटकी फोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जैसे सब सोचते हैं दिमाग से। तू कहां से सोचता है? मैं तो दिल से सोचती हूँ। आप कब दिल से सोचेंगे? कोशिश करूंगा। आपकी इस कोशिश का मैं इंतजार करूंगी। सर, आप मुझे एक बात बताइए। सर, इस उम्र में, मतलब 50s और 60s में इसमें आप चल रहे हैं, उस उम्र में लोग नाना नी पार्क में जाके बच्चों को खिलाते हैं, चाय की चुस्की लेते थे, घर में बैठकर 70s 80s की बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, हर 2 महीने में जाकर डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। मटकी फोड़ने नहीं जाते वो। शन्नू के लिए अपने को मटकी फोड़नी पड़ेगी। ओह अच्छा, मतलब ये सारा चक्कर शन्नू जी की वजह से चल रहा है। तो लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोटे सिंह जी, आप कब तैयार हो जाएंगे? पहले प्यार तो हो जाने दो ना। हो नहीं अब तक? ये क्या खुसर-पुसर हो रहे है? देखो अपन फुलटू तैयार है, मटकी फोड़नी बोले फोड़नी है। अरे बहुत फोड़े ले अपन यार मटकी। फोड़ेला होगा, लेकिन अभी नहीं फोड़ सकते आप। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते तो अपनी पोस्ट का तो लिहाज रखिए। कमिश्नर हैं आप। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कमिश्नर मटकी नहीं फोड़ सकता है? बता मेरे को। सर देखिए, आप प्रोफेशनल और पर्सनल बातें मिक्स मत कीजिए। आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। मामू नहीं तो कोई और तो मटकी फोड़ेगा ना, अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो? चमकू, हमला नहीं होगा, क्योंकि धमकी देने वाला सिर्फ नाम की धमकी दे रहा है। तुम कैसे कह सकते हो? ये देखिए सर, ये धमकी भरे लेटर्स देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। देखिए हैंडराइटिंग देखिए। कोई भी आदमी एग्रेशन में इतनी अच्छे तरीके से लिख सकता है क्या? और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये धमकी वाले लेटर्स में कोई ई ऊ आ की गलती सुधारता है क्या? सर, आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर फोड़कर और मार तोड़कर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गोविंदा नहीं बनेंगे बस। अरे तू नहीं बोलता तो नहीं बनता रे बाबा, लेकिन शन्नू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा रे बाबा। शन्नू ने तो हाथ से निकल जाएगी। शन्नू जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल। मुंडू, ये क्या कर रहा है? सर जी, मार्केट में बहुत गंदी गंदी और बड़ी बड़ी नजर वाले लोग घूम रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर को नजर लगाने के काजे, हमारे नजर उतारने को इंतजाम कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर को। अब देखो हम कैसे नजर उतारेंगे। जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। नारियल कहाँ से लायो? नकली है, नारियल ही नकली है सर। अरे नारियल नहीं, तेरी नजर नकली है, तेरी नजर बुरी है। अब देख, मैं फोड़ूंगा इसको। संत आत्मा हूं मैं, संत आत्मा। देख कैसे फूटता है ये नारियल। अरे संत आदमी नारियल पे का नारियल को तेल लगा के चिकनों करके फोड़ रहे थे का? ये तो 2 सेकंड में रिटर्न जर्नी करके आया वो। रिटर्न जर्नी? ये तो ब्रेक जर्नी करके वापस आ गया। देखा, नारियल फूट गया। संत आदमी हूँ, संत। बॉस, ये आवाज कैसी आई? सर जी, बॉस साहब ने 2 in 1 काम कर दियो। नारियल फोड़ने के संग कोई बेचारे को सर भी फोड़ दियो। जाके भुप्पो की भैंस, सर फोड़ कर को सर फोड़ दियो सर। ए मुंडू, क्या बोल रहा है? अरे नारियल में से पानी निकलता है, ऐसे पट्टी थोड़ी निकलती है। देख ना, पट्टी है। तुम दोनों चुप रहोगे? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी?
नारियल। ये मारूं क्या तेरे को? अरे कृष, इनको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। काटूंगा तेरी उंगली। अभी सिर्फ सर फूटा है, जो भी हांडी फोड़ेगा मैं उसको फोड़ दूंगा। ले तू पढ़ ले, नहीं तो पढ़ ले ना, पढ़ ले। ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन सीरियल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आराम से। कृष, तुम ठीक हो? हाँ, अभी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? का होगो इनके संग, नारियल इंसाफी है गई है? मतलब ना इंसाफी है गई सर, बहुत साहब की वजह से। डीआईजी, तू अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखेगा? नारियल जैसा मुंह? मतलब तेरी मार्केट वैल्यू 30 रुपए से ज्यादा नहीं है। आपकी कितनी कीमत है मार्केट में, कितनी वैल्यू है आपकी, बताओ कितनी वैल्यू है? अरे डीआईजी, तू बोस की वैल्यू नहीं जानता? अरे बोस ना इस हेडक्वार्टर का एनपीए है। एनपीए ई का होकर सर? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग आदमी, उर्फ नल्ला। क्या सर? चुप मुंडो। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। कृष, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कौन? पता नहीं। हाँ, पर उसने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। मास्क पहना हुआ था, मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या था? मैं जैसे पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ओए, कौन तू? काले भूत, क्या चाहिए तुझे? तेरा सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तक यही खड़े हैं? और आप अभी तक हेलमेट पहन के घूम रहे हैं? अरे इससे डर लगता है ना। आप जाके उस गोविंदा और उसके बाप गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। उसी ने ही इसको फोड़ा है, और इसकी ये हालत देखकर मेरे किशन मित्र मंडल के सारे मेंबर्स डर गए हैं। कोई हांडी फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख का नुकसान। आप जाइए ना, उस गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। सर फोड़कर जी, माँ तोड़कर जी के साथ क्या करना है हम तोड़ के मतलब सोच कर लेंगे। हाँ, अभी इस समय इनसे ज्यादा आपको जरूरत है रेस्ट की, तो आप इनको लेके घर जाइए, आराम कीजिए। बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो जाइए कृष, जाओ आराम से, सर बचा के। यहाँ सामान थोड़ा महंगा है, सरकारी भी है, आराम से। तोड़ियो मती ना तुझे। अरे बाबा रे, का सर फोड़ो आदमी है। सर, अरे बॉस पी के क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा तू मुझको? पीके बॉस सर। ऐसे गंदे इशारे करेगा ना तो बॉस पी के ही बोलूंगा तुझे। सर ये बात छोड़िए सर। छोड़िए क्यों? क्या इशारा कर रहा था तू, मुझे ये बता। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, ये केस तो मैं ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा सर। अच्छा सर, ऐसे चुटकी बजा के आप कैसे सॉल्व कर देंगे सर केस? ताली बजाकर? आप क्या कहीं के राजा अकबर हैं जो आप ताली बजाएंगे और फिर आपके गुलाम जो है 2 कनीजों को लेकर आएंगे? सर, मेरा गुलाम 2 कनीजों को नहीं, 2 बदतमीजों को लेके आएगा। आप बैठिए सर, और बैठ के मुगले आजम देखिए। बैठिए सर, पेश किया जाए। अपने खर्चा पे लेके आ रहे हैं सर। खर्चा पानी मैं तुझे दूंगा, समझा? किसी कहने पे तुम दोनों को यहाँ पर लेके आए? सर,
मैंने इसे ऑर्डर दिया था। और तुझे किसने ऑर्डर दिया था? सर खाना खा रहे थे हम लोग, खाने के बीच में से उठाकर लेके आया सर ये। और आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी बनी थी, भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनी थी? हमें क्यों ना बताया, हमारी भी फेवरेट है यार। हेडक्वार्टर है, फूड प्लाजा नहीं है, तो अपनी फरमाइश चलाएगा यहाँ पर। सर देखिए, मैं फटाफट 2 मिनट में ये केस सॉल्व करता हूँ और बाद में हम तीनों मिलके साथ में लंच करेंगे। ये मुंडू भिंडी मंगा के रखा, हटिया। देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना गुनाह? लेकिन कैसा गुनाह? स्मार्ट बॉय। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्रिस सरफोड़कर का सर फोड़ा है, लेकिन सर हम ऐसा क्यों करेंगे? मिस्टर गोविंद, जुर्म करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? मुंडू बता इनको। मौका पतो सिखाया था ना तुझे, मोटिव। और तुम्हारे पास क्रिस का सर फोड़ने का बहुत ही बड़ा मोटिव था। पूरे 25 लाख। तुमको 25 लाख का इनाम जीतना था, और तुम्हारे और इस 25 लाख के इनाम के बीच में सिर्फ एक इनाम था, क्रिस सर फोड़कर। और इसीलिए तुमने अपने बेटे गोविंदा के कॉम्पिटिटर क्रिस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसका सिर फोड़ दिया। उसका एक सर फोड़ने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। और ये केस सॉल्व करके मैंने कानून का सर ऊंचा कर दिया, ऊंचा। हो गया आपका? हो गया? नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, आपको इंस्पेक्टर किसने बना दिया? ओ भाई साहब, स्पेशल कोटा में भर्ती हुआ हूं मैं। दिखता है ना सर, जब पहली बार हमको धमकी मिली तभी हम टीकूवाड़ी के दही हंडी एसोसिएशन में गए और मटकी फोड़ प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। हाँ, और हमने ये कैंसिलेशन फॉर्म भी दिया है, देखिए प्लीज। अब बताइए क्या मोटिव था हमारा? बताइए सर, जब हम प्रतियोगिता में ही नहीं हैं तो हम किसी का सर क्यों फोड़ेंगे सर? देखिए मिस्टर गोविंद, आप जो कह रहे हैं वो सही है। शायद हमारे पुलिस ऑफिसर से ही पहचानने में कुछ गलती हो गई, इसलिए डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप आराम से अपने घर जाइए और किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। जाके भिंडी की सब्जी खाइए। थैंक यू सर। मेहरबानी। बॉस, तेरे जैसे ऑफिसर होंगे ना तो एक दिन मैं अपना सर फोड़ लूंगा। हम पट्टी कर देंगे सर। क्यों कर देगा तू पट्टी? तू मेरी लुगाई है। नहीं, हमदर्दी क्यों जता रहा तू मेरे साथ? इंसानियत के नाते सर। इंसानियत को ना तू छोड़ दे, जाने दे। और बॉस, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती। तो मोटे मोटे चिल्ला रहा है, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती, सही मौका और हथियार की भी जरूरत होती, समझा? क्राइम ऐसे नहीं हो जाता। खाली डांट, अब लंच खा लें, टाइम है, भूख लग रही। सर लेकिन ये जुर्म इसका मतलब किसी और ने किया है, तो किसने किया है सर? कौन हो सकता है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी और दे दूंगा, खुश? भैया, मैं क्या भिखारी हूं क्या? हमें पता है बॉस साहब कि आप भिखारी ना हो, लेकिन भिखारी की तरह बैठे हो जमीन पे, या हमारे सिक्का डाल दियो। अरे बाबा, क्या है ना, जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल उठता है ना तो मैं खुद नीचे बैठ जाता हूँ ताकि जवाब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए। आ गया तो सरकार आप भी ऊपर आ जाओ और हमें भी बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मुझे पता चल गया है कि क्रिस सरफोड़कर का सर किसने फोड़ा है। किसने? भूगोल ने। वो कौन? अपने कमिश्नर सर ने। क्या बात कर रहे हो? लेकिन मोटिव है,
उनके पास बहुत बड़ा मोटिव है, उनको गोविंदा बनना है। हाँ ये बात तो है। और उनके पास वेपन भी है। हाँ ये बात भी है। कमिश्नर साहब के पास में गन है। एक गन नहीं, सर है। सर के पास में गन है, वही तो हम कह रहे हैं सर। अरे सर के पास सर है। सर तो सबके पास में है सर। अबे तेरे पास सर नहीं है मुंडू। अबे मैं कह रहा हूँ सर के पास सर है सर। याद कर, कल सर ने वो क्रिस सर फोड़कर का सर अपने सर से कैसे ठबाक करके फोड़ दिया था। कमिश्नर सर का सर ही उनका वेपन है। हम्बे, मोटिव भी मिल गो, वेपन भी मिल गो, लेकिन मौको आज उनको मौका मिला होगा। सवेरे से सर कहीं पे गायब है, दिख ही नहीं रहे हैं। मैं जानती हूँ कोडी सिंह जी कि आपको ये धमकी मिलना और सर फूटना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये हजम करना होगा क्योंकि इन धमकी भरे लेटर्स में हैंडराइटिंग तो बिल्कुल सेम है। चमकू, मैं समझ रहा हूँ कि तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धमकी भरा लेटर किसी तीसरे ने भेजा हो और किसी और ने इस बात का फायदा उठाकर क्रिश का सर फोड़ दिया हो। या फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ है चमकू, कुछ तो गड़बड़ है। कोडी सिंह जी, मुझे राजमा चावल में मटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। तू नहीं करेगा? करूंगा, लेकिन बाद में। पहले आप मुझे ये बताइए कि आज सुबह से आप कहां पर थे? तू बॉस है, बॉस नहीं। हम कछु कहना चाह रहे हैं सर। हम ये कहना चाह रहे थे सर कि बॉस साहब को आप पे शक है। नहीं, हाँ, बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपने ही क्रिश सर फोड़कर का सर फोड़ो है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में मोटिव है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में वेपन भी है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे। सब कुछ बॉस साहब भी कह रहा था, तू कुछ नहीं कहेगा? हमें कहना है ना सर। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि क्रिस सर फोड़कर को सर फोड़ने को मौका आज आपको मिलो कि नहीं मिलो, ये बॉस साहब पूछना चाह रहे थे। तू अपने कमिश्नर पे शक कर रहा है? मैं तेरे को नाड़ा में बंद करवा दूंगा। नाड़े में? अबे नाड़े में नहीं, नाड़ा। नाड़ा ताड़ा से एक माला ऊपर होता है। तूने क्रिस सर फोड़ करके सर मैंने फोड़ा है, मैं तेरा सर फोड़ूंगा। नहीं सर मेरा एक वन पीस सर है सर इसे मत फोड़िए सर, क्योंकि अगर टूटा फूटा सर लेके मैं घर गया ना तो मेरी बीवी मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेगी। माफ कर दो दादा। नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी। कमिश्नर साहब पे शक किया है आपने, सर फोड़ दो सर। मैं दोनों सर फोड़ूंगा, खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। सर जी टाइम तो बच जाएगा, लेकिन हम नहीं बच पाएंगे सर। ये तो गलत बात है सर। भरतपुर में हम सर बुढ़वाने के काज ना है सर। विश्वास करो सर, हम पे हमने कचू ना कियो, मोड़ो हमारा तो, लेकिन विचार इनके हाथ है सर। कसम खा के कह रहे हैं हम। डिपार्टमेंट में इन सरों की जरूरत नहीं है, ये दोनों खाली सर है ना। अब मैं टकरा के फोड़ूंगा। सर फोड़ा है, एक नहीं दो फोड़ा है। ले सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। अभी तेरे को भी मेरे पे डाउट है ना? नहीं सर। है तो बोल। अभी डीआईजी बॉस को डोज दे के आया हूं, तेरे को भी दूं क्या? अरे सर, क्या हम डीआईजी बॉस की बात कर रहे हैं? वो दोनों तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक ऐसी अनहोनी तो कभी होने नहीं चाहिए थे।
अच्छा सर, मैंने ना बहुत सोचा, अब मुझे अंदर से ना ऐसा बुरा सा लग रहा था, गिल्टी लग रहा था। मैं आपको क्या क्या बोल के गया आपको, ऐसा मेरा मन ना अंदर से ऐसे झंझोड़ रहा था मुझे कि क्या कर रहा है। तो हो सकता है इस उम्र में आपकी यही इच्छा हो सकता है आपकी बकेट लिस्ट में ऐसा हो कि मैं मटकी फोड़ूं, तो मैं आपको क्यों रोक रहा हूं। तो सर आप मटकी फोड़िए, और वैसे भी उस सर फोड़ने वाले को अगर पकड़ना है तो आपको मटकी फोड़नी होगी। मैं पूरी पुलिस टीम को तैयार करूंगा सर, वो मटकी फोड़ने के लिए आपका साथ देंगे और आप बनेंगे टीम के लीडर गोविंदा। अपन मटकी नहीं फोड़ेंगे। क्यों सर, आप ही तो शन्नो जी को मटकी फोड़ के इम्प्रेस करना चाहते थे ना सर। ठीक है, लेकिन क्या है कि पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करने का रे बाबा। मेरी उम्र तो बच्चों को खिलाने का है, हर महीने चेकअप कराने का है। अपन ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने एक ट्रिक फोटोग्राफर को पकड़ा है, वो अपने को ऐसा फोटो निकाल के देगा, मटकी फोड़ने वाला कोई और, उसके ऊपर मेरा फोटो चिपकाएगा, ऐसा लगेगा मैं मटकी फोड़ रहा हूँ। शन्नू उसको देख के खुश हो जाएगी, अपना काम हो गया। चल, क्या बोलता बोल। सर अब एक ऑनेस्ट बात सुन लीजिए, बोल। ये केस आपकी हेल्प के बिना सॉल्व नहीं हो सकता और आपको इसके लिए मटकी फोड़नी होगी। अभी पलटी खा रहे जब मेरे को फोड़ने का था मटकी, तो बोला नहीं फोड़ने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम कमिश्नर हो, पोस्ट है, ये है वो, अब मेरे को नहीं फोड़ने का है तो मेरे पीछे लग गया फिर से, फोड़ो फोड़ो फोड़ो। ये क्या है यार, मेरे को ऊपर से सर ने फोड़वाने का है, क्रिस के माफिक एक ही सर है अपना भाई। सर मैं जानता हूँ सर आपका एक ही सर है सर, लेकिन आपके सर की जिम्मेदारी सर मेरी है सर। मतलब आपके सर को कुछ नहीं होगा सर, आई स्वेयर सर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा सर, मैं करूंगा प्लीज। अपन मटकी नहीं फोड़ेगा। ठीक है सर, मत फोड़िए आप मटकी। मुझे लगता है मटकी फोड़ने का बीड़ा मुझे अपने सर उठाना होगा। ये हुई ना बात, बहादुर है तू फोड़ेगा। पूरी पुलिस फोर्स तेरे साथ है, जा लड़ तू। तो आप ही साथ नहीं है, मेरी आत्मा तेरे साथ है आत्माराम। अरे नीचे है सर आपकी आत्मा, आत्मा जान दी है। सर इतना बड़ा जोखिम आप क्यों उठा रहे हैं? सर फूटने का डर से क्या त्योहार मनाना छोड़ दें? मैं भी तो देखूं उस धमकी देने वाले की धमकी में कितना दम है। अम्बे नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय मैया लाल की। हाथी
घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोविंदा गोविंदा रे। अरे वाह सर, मटकी भी फूटी और सर भी नहीं फूटा। सर फूटता भी नहीं। तो मेरे बेटे का सर किसने फोड़ा? दरअसल आपके बेटे का सर फूटा ही नहीं है। आप बात कर रहे हो सर? तो फिर इसके सिर पे ये पट्टी क्या कर रही है? मैं अभी बताता हूं। कृष, अपने सर की पट्टी उतारो। ऐसे क्या देख रहे हो? पट्टी उतारो कृष। जाके बोकी भैंस। अरे बाबा, नकली पट्टी? नहीं नहीं, पट्टी असली है। मेरा मतलब है नकली घाव। ये तो घोर कलयुग है। सर, ये गोंडोगोल के बारे में आपको कैसे पता चला? जब हम धमकी भरी चिट्ठी पढ़ रहे थे तब। ये खून असली नहीं है, नकली है। इसका मतलब कृष्ण ने सर फूटने का झूठा नाटक किया। मेरा मतलब है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया है। सर फोड़ कर। जब पहले से ही तेरे ऊपर शक था। जबान को लगाम दे, मार तोड़ कर। मैं तुझे बोल रहा हूँ पहला। फिर चालू है गए। एक मिनट। इससे पहले कि आप दोनों की जंग फिर से शुरू हो जाए, मैं सावित्री जी को बुलाना चाहती हूँ। अब ये कौन है? सावित्री जी। सावित्री जी मोहन की माँ हैं और इनके कहने पर ही कृष्ण ने ये सब कुछ किया था। लेकिन क्यों? कृष्ण और मेरा मोहन अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हर साल दोनों दही हंडी खेलने साथ जाते हैं। मेरा मतलब है जाते थे। पिछले साल कृष्ण मोहन के कंधे पे खड़ा था। कृष्ण हंडी फोड़ने ही वाला था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और सारे के सारे नीचे गिर गए। पर मेरे मोहन ने किसी भी हालत में कृष्ण का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। और मुझे बचाते बचाते मेरा दोस्त मोहन खुद घायल हो गया। अब मेरा मोहन जिंदगी में कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। लेकिन मैं कृष्ण को भी अपना ही बेटा मानती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि जो मोहन के साथ हुआ कृष्ण के साथ भी हो। लेकिन कृष्ण के पिता इनाम और इज्जत के लालच में इसे हंडी फोड़ने की जिद कर रहे थे। मैंने कृष्ण को बहुत समझाया, मोहन का वास्ता दिया, उसे विनती की कि हंडी ना फोड़े। कृष्ण ने मेरी बात समझ ली और इसीलिए सिर्फ मेरे कहने पर ये नाटक करने के लिए तैयार हो गया। और माँ जी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इनका ये मानना है कि हर मंडल का हर एक गोविंदा इनके लिए इनके बेटे समान है। और इसलिए सावित्री जी कृष्ण के साथ हर मंडल गई और अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन कुछ मंडलों ने अपने मंडल की प्रतिष्ठा की दुहाई दी तो किसी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कई मंडलों ने तो मेरा मजाक उड़ाया। अरे मजाक नहीं है, हंडी के पीछे कितने बच्चे घायल हो गए, कितने की तो जान गई है। बच्चा खोने का दर्द मंडली वाले क्या जानेंगे।
वो तो बस एक माँ समझ सकती है, इसलिए माँ की तरह मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो डर का सहारा लेना पड़ा। और फिर सावित्री जी को ऐसा लगा कि अगर कृष्ण जैसे फौलादी आदमी का सर कोई फोड़ सकता है तो उस डर से शायद कोई मटकी फोड़ने के लिए अब सामने नहीं आएगा और कोई और हादसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने कुछ कानून तोड़ा है या कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मुझे दो, कृष्ण को मत दो। नहीं माँ जी, जब कोई समाज को सीख देने की कोशिश करता है तो हम उसे सजा नहीं, सम्मान देते हैं। माता जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। चलिए, दही हांडी के इस पावन पर्व पर हम देश की हर मां से एक वादा करते हैं कि इस साल हम दही हांडी सुरक्षित रूप से मनाएंगे। जश्न के लिए खेलेंगे, लेकिन हार और जीत के लिए नहीं। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन भी करेंगे। और जो मैंने अभी दही हांडी फोड़ी उसका इनाम वो मुझे मिलेगा। मोय मिलेगा, मुझे मिलेगा। मोय मिलेगा, मुझे मोय मुझे मोय मुझे मोय 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 मोय। मोहन के इलाज के लिए जाएगा।